जिससे कि लोग ये कहें कि अभी तक ये लोग बहुत आराम से काम कर रहे थे, अब इनका एक इख्तियार आ चुका है, उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा साथियों, सकारात्मक तरीके से हम इस हथियार का इस्तेमाल करेंगे। जो मजदूर अकेले अकेले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ड्यूटी हम भले ही हम 18 साल के लिए हम नियुक्त हुए हैं, लेकिन किसी को भरोसा नहीं था, आज है कल का भरोसा नहीं। पहली लीडरशिप पूरी गार्ड हमारे बीच में से आज कई बार प्रयास हुए साथियों, जैसे युद्ध में कई तरह के रणनीति और कौशल की जरूरत पड़ती है। आज आपके कमेटी ने जो भरोसा जताया इकाई मजदूर केंद्र पर, संयुक्त मोर्चे पर, सारे यहाँ के जितने संघर्ष लोग हैं उन पर मैं पहले इसका आपका धन्यवाद देता हूँ साथियों। अगर ये भरोसा आप नहीं करते तो आज आपकी यूनियन नहीं बनती है, मैं आपको बता। इसमें कोई एक व्यक्ति का रोल नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई एक या दो व्यक्ति इसमें आपके लिए रंगुआ है, तो हमारा मानना है व्यक्ति हमेशा विचार कर जरूरत है। जो सामूहिकता का दर्शन है, जो इस बात को स्थापित करता है कि व्यक्ति से ऊपर समूह है, एक फैक्ट्री से बड़ा मोर्चा है, एक शहर से पूरा स्टेट की जितनी यूनियन है वो एक बड़ा महत्व है। देश के पूरी जो है ज़्यादातर राष्ट्रीय स्तर पर जो मोर्चे में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तब तो हम सफल होंगे। जो अपने आप में इतना घमंड कर देते हैं, जो सोचते हैं कि नेता बन गया, हम यूनियन बन गई, साथियों उनका हश्र हमारे पास यहाँ 2 साल यूनियन बने नहीं है और डी रजिस्ट्रेशन भगवान में हो चुका है। इस हथियार को आप ये मत सोचो कि ये कागज मिल गया तो ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इसे संभालना, इसे चलाने के तरीके सीखना आपकी चुनौती बढ़ चुकी है, कई बार उकसाएगा आपको। तो साथियों, यूनियन चलाने के तौर तरीके केवल और केवल 11 हमारे कैबिनेट, अगर आपको लगता है कि अब हमारा काम 11 कैबिनेट का है तो ये भ्रम से आप लोग मुक्त हो जाओ। हम 105 में से कई तरह के लेयर बनाएंगे नेताओं की। हम असेंबली से लेके पेरेंट शॉप से लेके आपके जितने भी आपके शॉप हैं वहाँ लीडर बनाएंगे। कर कार्रवाई के लीडर पर कार्रवाई करता है, हर जगह लीडर मिलेंगे, इस बात को साबित करेंगे साथियों। क्योंकि एक हीरो होता है तो उस पर कार्रवाई होती है तो पूरा मामला खत्म हो जाता है। जब हमारे सारे हीरो होंगे करेगा कर कार्रवाई, कितनों पर कार्रवाई करेगा। तो साथियों, ये सबसे बड़ी ताकत है कि आपकी कोर कमेटी, आपकी कमेटी जो आपसे कहे वो आपको अनुशासित होकर पालन करना होगा। केवल अध्यक्ष महामंत्री हर जगह नहीं जा पाएंगे, आपके जो मुख्य 5-7 लोग हैं पदाधिकारी वो हर जगह नहीं जा पाएंगे। अभी सुबह से देखो, कल रात से हम एक केस में लगे हुए हैं। अगर संगठन के लोग नहीं होंगे, अगर 10 तरह के नेतृत्व तो नहीं होंगे तो ये तो कार्रवाई खत्म हो जाएंगी। 10 आंदोलन होंगे शहर के अंदर, आज एक राधा बिस्किट आंदोलन चल रहा है, आज एक सत्यम आंदोलन चल रहा है, लेकिन कल को अगर 10 आंदोलन होंगे तो हम 20 को नेतृत्व देने के लिए तैयार रहेंगे। ये हमारे अंदर कुव्वत होगी साथियों। तो साथियों, ये मेरी बात थी केवल आपके एक यूनियन बनने पर, जहाँ एक अंधेरा छाया हुआ था उसमें एक उजाले की लौ, उम्मीद की लौ जली है। निश्चित तौर पर सवेरा आएगा, ये हम लोग कहना चाहते हैं साथियों। पैसा बढ़ना ज़्यादा कम ये चलेगा, मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ आज ये आपकी ताकत, ये यूनिटी आपको दिखाएगी। सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको एक सुरक्षा कवच मिला है और इस कवच को संभालना, इसे बेहतर बनाना वो आपका काम है, 105 का काम है। अगर कोई भी आदमी दाएं होता है, हमारे कोई भी साथी उसका अपमान नहीं करेगा, हम उसका दिल जीतेंगे, वो हमारे वर्ग का आदमी है। 105 में एक भी व्यक्ति गलत काम करेगा तो हम उसे लात नहीं मारेंगे। हाँ, यदि वो समूह का नुकसान करेगा, समझाने पर नहीं समझेगा, तो फिर हम उसको ये भी बताएंगे कि समूह की ताकत क्या होती है। तो साथियों, यूनियन के बारे में मैं यही कहूँगा कि जो भी 8-9 महीने से आपके द्वारा जो कागज़ मांगे वो आपने प्यार से दिए, जो सहयोग मांगो आपने पूरा दिया, जो गोपनीयता रखी वो आपने रखा, और उस सबका परिणाम था कि हम सबका हौसला। एक बात बताऊँ और कि आपके नेतृत्व में स्पष्ट कहा था शुरुआत में, यदि आप समूह के हितों के लिए काम करना चाहते हैं तब इनकलाबी मजदूर केंद्र और संयुक्त मोर्चा आपके साथ आएगा। यदि आप केवल अपनी नेतागिरी करनी है तो हमारे पास बताना 10 ऐसे लोग बैठे हुए हैं, आप उनके पास जाइए, क्योंकि हम समूह पर भरोसा करते हैं
और जो नेता अपना नुकसान करने के लिए तैयार है और अपने समूह का हित करने के लिए तैयार है, वो हमें नेता चाहिए। जो अपना जेब भरने वाले लोग हैं वो हमें नहीं चाहिए। या भी हम साफ साफ कहना चाहते हैं, जो हमारे बीच में गद्दारी करेगा उसे हम सबके बीच में नंगा करना, उसका भंडाफोड़ करना, ये भी हमें आता है। वो कोई भी समूह का नुकसान नहीं चाहते हम। व्यक्ति अपना व्यक्तिगत कार्य, जहाँ कोई भी, ये मेरे लिए भी लागू है, मोर्चे के हर पदाधिकारी के लिए लागू है, हर यूनियन के लिए लागू है, वो एमएलडी के लिए भी लागू है। ये केवल हम अलग से आप लोगों को उपदेश दे रहे हैं, इस नियम का सब फॉलो हम करेंगे। जो भी हम पैसा इकट्ठा करेंगे, हम जिस तरह की भी कार्रवाई करेंगे, उसके लिए हम हर महीने आम सभाओं में या 2 महीने में आम सभाओं में हमारे कोषाध्यक्ष के पास वो हिसाब किताब क्लियर रहेगा। और लेकिन अब हम केवल अपने लिए न सोचें। अगर अदर मुस्लिम आंदोलन चल रहा है तो वहाँ के लिए हमारी यूनियन चंदा क्यों नहीं देगी? अगर आज सत्यम के लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसके चंदा क्यों नहीं देंगे? अगर आज हम यहाँ पर किराए पर लेके हम यहाँ बैठे हुए हैं, कुर्सियों पर किराया जा रहा है, जगह पर किराया जा रहा है, तो हम क्यों ना अपने कुर्सियों का इंतजाम करेंगे? हम दरियों का इंतजाम क्यों नहीं करेंगे? मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 10 संगठन होंगे तो हमारी ताकत 10 गुना बढ़ेगी। हमें 10 तरह की चीज़ों की ज़रूरत है साथियों। आज यहाँ पर अगर माइक होता तो कोई भी जो हल्का बोलता है वो बहुत शानदार तरीके से आवाज़ चली जाती है। लेकिन एक दिन का 1500 रुपये लेगा, और अगर 6000 में 8000 में शानदार अगर एक माइक सिस्टम आ जाएगा तो हम 10 लोग मिलकर क्यों नहीं लेंगे उसको? तो साथियों, आज हमारे पास संसाधन कम है, आज आंदोलन कम है, हम ये काम बढ़ने हैं, आंदोलन बढ़ने हैं, समस्याएं बढ़नी है, तो हमारे संसाधन भी हमको चाहिए। कल वो किसी एक आदमी पर कार्रवाई होगी और हमारे पास पैसा है, तो साथियों चाहे हम ये कहेंगे साल भर 2 साल तक, तो कर कार्रवाई, हम अपने भाई को अपने बराबर तनख्वाह देंगे और आप तब तक अपने नीचे होंगे। अगर हमारा पैसा ही नहीं है तो क्या करेंगे हम? तो साथियों, यूनियन चलाने के तौर तरीके, कैसे हम इस पूरी चीज़ को बेहतर करेंगे, पूरे शेड्यूल में एवरीडे यूनियन जो है वो छाएगी। जब तक यूनियन नहीं थी तब कमेटी छा रही थी। आज अभी क्योंकि कल बन नहीं पाया आपका बैनर, वो आप काम यूनियन करेंगे। तो साथियों, इस उम्मीद के साथ कि एवरीडे मजदूर यूनियन जिस उद्देश्य को लेके, जिस सामूहिक स्वार्थ, जो एक व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, सामूहिक स्वार्थों को लेके, जो पूरे शेड्यूल में मजदूरों को एक सहारा देने के लिए, मुझे उम्मीद है कि एक एक मजदूर को बैठा है एवरीडे का, वो ये शपथ लेगा, तब निश्चित तौर पर हम यहाँ पर शेड्यूल एसोसिएशन को धक्का दे सकते हैं, उसको पीछे धकेल सकते हैं और अपने मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात कहूँगा, ये तो है यूनियन से संदर्भित, जो दार्शनिक बात है, जो सोच की बात है, कि जिस सोच के तहत हम आज आपके बीच में, हम लोग तो नहीं है एवरीडे के, अगर आपको सुरक्षा कवच मिला तो क्या आपके लिए है? ये हमारे लिए है, हमारे मोर्चे के लिए भी है, पूरे शेड्यूल के मजदूरों के लिए भी है। ये दोहरा संबंध है साथियों, और हम उस संबंध को जीते हैं। हमें पता है अकेले हम कुछ नहीं है, एक यूनियन कुछ नहीं है। जितने यूनियन बनेंगी मजदूर की ताकत बढ़ती जाएगी, मजदूर वर्ग की ताकत बढ़ती जाएगी। तो हम उस ताकत को बढ़ाना चाहते हैं जिसमें आपका ये हवा में नहीं आएगी सोच। जो बाप बड़ा ना भैया 70 रुपया चल रहा है, जो नौकरी की तनख्वाह पर भी भरोसा नहीं हो रहा है, तो रात दिन जो है और ज़्यादा कहाँ से आए, सट्टा लगाएं, गेम खेलें, 10 तरह के एक दूसरे को धोखा दें, मार्केटिंग करें, इससे उभरना होगा। कल रात से गोविंद भाई हम लोग जो हैं पूरे आज टीम हमारे जो है एचयूएल के साथी से लेके राजा बिस्किट के साथी थाने से आ रहे हैं। अभी 1 घंटे का टाइम दिया हुआ है। करंट लगने से मौत हो गई मजदूर की। ये दर्द, ये पीड़ा, ये हमारे अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए कि आज ये भाई कल मेरे साथ हो गई घटना, जहाँ उसको कोई पूछ नहीं, कल शाम गाली दे रहे थे, आज वहाँ पे थाने वाले भी बदतमीजी से बात कर रहे थे। जब मोर्चा खड़ा हुआ तो वो परिवार अपने आप को इतना गदगद महसूस कर रहा था कि अब हम सब खेल लेंगे, कल तो मायूस हो गया। तो ये काम, ये इस तरह के सामूहिक कामों को हमें अंजाम देना होगा साथियों। और ये एक काम आप करते हैं, इसकी लहर, इसका प्रचार पूरे शेड्यूल में जाता है, पूरे क्षेत्र में जाता है, हमें ये काम करने हैं। मैं इतना कहना चाह रहा था कि सामूहिक दर्शन, जो हमारे मजदूर वर्ग के शिक्षक हैं, दार्शनिक हैं, कार्ल मार्क्स ने साहब कहा था कि हमारे पास खोने के लिए बेड़ियाँ हैं, हमारे पास पानी के लिए दुनिया है। आप लोग अपने गांव से, अपने क्षेत्र से आ चुके हैं, वहाँ कुछ नहीं है। अगर वहाँ होता तो हम यहाँ नहीं आते हैं। आज हम केवल श्रम बेच रहे हैं अपना, और अपने श्रम के अलावा हमारे पास और कोई ताकत नहीं है।
उसी श्रम को हर 3 साल 4 साल 5 साल बाद हम अब उसका जो है तय करते हैं, जिसको मेल्टी कहते हैं। हर 5 साल में उससे ज़्यादा महंगाई कई गुना बढ़ जाती है। तो साथियों, ये बार बार के झंझट खत्म हो, मजदूर वर्ग के दार्शनिक कहते हैं कि मजदूर वर्ग की मुक्ति कैसे हो, एक एक मजदूर को पता होना चाहिए। समाज की जो पूरा शक्ति है, चालक शक्ति है, वो मजदूर है। मजदूर ही सबको पालता है, मजदूर ही मैनेजर को पालता है, मालिक को पालता है, मजदूर सारे नौकरशाह को पालता है, और मजदूर नहीं है तो कुछ नहीं है। और आज हमारे मजदूर अपने को मजदूर कहने में उनको शर्म आती है। चाहे हिंदुस्तान के मजदूर हों, चाहे आईटीसी के मजदूर हों, क्या लिखते हैं? कर्मचारी एकता यूनियन, एक भूमि श्रमिक संगठन, भू श्रमिक यूनियन। मजदूर कहने में क्या होता है? एक शर्म आती है उनको। साथियों, वो मजदूर वो ताकत है जो कच्चे लोहे को हथियार बनाता है। मजदूर वो ताकत है जो सुई से लेकर हेलीकॉप्टर बनाता है। और मजदूर अपनी औकात, अपनी ताकत भूल जाता है। ये अगर आपके अंदर जज्बा होगा, तभी आप अपने लोकल मैनेजमेंट के साथ, आप कॉर्पोरेट के साथ, आप चाहे कितना बड़ा अधिकारी आ जाए, उसके साथ जब इस निगाहों से बात करोगे तो वो निगाहें उसको मिला नहीं पाएंगे आपके साथ। साथियों, ये हौसला आपको रखना होगा कि 1.5 लाख 2 लाख वाला जो तनख्वाह मिल रही है अधिकारी को, वो भी हमारे टैक्स से जाती है। साथियों, तो साथियों, फिर एक बात कहूँगा कि हमें मजदूर वर्ग की जो विचारधारा है, जो वर्गीय एकता है, उस पर विशेष ध्यान देना होगा। हमें मजदूर वर्ग की मुक्ति के लिए जो मजदूर वर्ग का दर्शन है समाजवाद का, कि जब तक मजदूरों को अपना राज नहीं आएगा, ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा। हम फैक्ट्री के संघर्ष तभी जीत पाएंगे जब लक्ष्य हमारा बड़ा होगा। आज किसी भी फैक्ट्री में अगर जीत हासिल हो रही है तो उन फैक्ट्री में हो रही है जिन मजदूरों का लक्ष्य बड़ा है। जो केवल अपनी फैक्ट्री से बाहर नहीं सोचते हैं, उनका बहुत बुरा हाल हो रहा है। ये आज के दौर की हकीकत है। आप लोग कहीं भी नजर उठा के देख लीजिए, 437 करोड़ का मुनाफा इस बीएचएल का इस बार हो रखा है, और बोनस के नाम पर 5,000 रुपये पकड़ा है। सोचिए आप लोग, भारत रत्न कंपनी, पीएसयूज कंपनी, और ये हालात, और जहाँ 25 यूनियन है। तो साथियों, मजदूर वर्ग की मुक्ति के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। जातिवाद, सांप्रदायिकता से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इन सब के लिए हमें अपनी सोच को डेवलप करना होगा। और इसी बात से मुझे सबसे ज़्यादा जो भयभीत होता है कि हमारा मजदूर राजनीतिक हो रहा है, जागरूक हो रहा है, अब इसको रोका जाए। वो कहेंगे पैसा ले लो, कहीं बाहर मत जाओ, किसी भी लाल झंडे के साथ मत जाओ, किसी मोर्चे के साथ मत जाओ, बस आपको अगर कोई भी बात है तो हमसे कहो। तो साथियों जी, हमें पता है क्यों मना कर रहे हैं। मजदूर की ताकत यही है, और इस ताकत को आप बढ़ाएंगे इस भरोसे के साथ। यहाँ पर 4 पुस्तिकाएँ रखी हैं, आपके सभी साथियों को मिल है। 105 साथी हैं, 4 पुस्तिकाओं का सेट है। मंदी क्यों आ रही है, संकटग्रस्त पूरा ऑटो क्षेत्र क्या है, एजेंडे क्या है सरकारों के, किस तरह से हमें भटका रहे हैं, इधर जो है 44 कानून खत्म कर रहे हैं, कैसे पूरा महिलाओं जो हमारी पूरा आधा वर्ग है, जो हमारे पूरे जीत में हमारा पूरा कंधा से कंधा मिलाने वाली ताकत है, उसकी मुक्ति के बिना हमारी मुक्ति नहीं है। उन सबको जानने समझने के लिए साथियों, आज 8 महीने से जो साथी आपके आगे बढ़े हैं, और निश्चित तौर पर साथियों में उम्मीद है कि साल भर के अंदर आप लोग औरों को मार्गदर्शन करेंगे इस संकल्प के साथ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। शेड्यूल का जो संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, दुनिया जिंदाबाद। के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।